हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, जो कि हमारे जितने भी इंग्लिश ग्रामर होते हैं, जिस भी क्लास में जाइएगा आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना ही है, ठीक है। तो सारे में प्रीपोजिशन तो पढ़ना ही है और प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ लो तो आसान है, नहीं समझ पाओगे तो वो बहुत हार्ड है। किस वाक्य में कब लगेगा, कहाँ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, ये करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था। सबके लिए होता है या नहीं होता है, मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट था प्रीपोजिशन को समझना। प्रीपोजिशन एक ऐसा चीज़ है ना, जैसे कि इन है प्रीपोजिशन, अब वो कहाँ लगेगा, किस सेंटेंस में कैसे लगेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। अभी कुछ दिन पहले तक हम 9th-10th में थे, तब तक हमें नहीं पता था कि कहाँ लगाना है। हम 10th में तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे। फिर जब हम पढ़े, अच्छे से समझे, तो फिर मेरा हो गया कि अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आज हम सोचे कि प्रीपोजिशन जो ग्रामर का बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको भी दूसरे को भी समझाना ज़रूरी है कि आपको भी समझ में आ जाए और आप अच्छे से एक ही वाक्य पे कब कैसे कौन सा लगेगा वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो प्रीपोजिशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन अभी जितना एक क्लास में हम जितना ले रहे हैं, अगले क्लास में और भी प्रीपोजिशन कहाँ कब और कैसे लगेगा वो भी हम बताएंगे, ठीक है। इसलिए सारे जितने भी लेक्चर हैं प्रीपोजिशन के, वो भी देखना जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक ग्रामर में, और जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाइएगा वैसे वैसे प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तब तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी मीडियम में है तो हिंदी को भी, अगर आप ग्रेजुएशन में चले गए हैं तो आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, उसको भी आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना ही है। आप हिंदी में समझ रहे हैं उसको, जैसे हम हैं बिहार बोर्ड से हैं, हमें अब ग्रेजुएशन में है, हम फर्स्ट सेमेस्टर, तो हमें अब समझना पड़ता है कि अब हम कैसे लिखें, जल्दी जल्दी कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें, वाक्य को बनाएं और जल्दी जल्दी लिखें। हम कोई सीबीएसई बोर्ड से नहीं है कि हमको पहले से ही समझ में आए कि कैसे इंग्लिश पढ़ा गया है, कैसे लगाया गया है, वो सब नहीं समझ में आता है। सीबीएसई वाले में होता है कि वो याद कर लेते हैं और सारा चीज़ लिख देते हैं, उनको समझ में आ जाता है। समझ में क्या आता है, वो लोग सिर्फ पढ़े हुए रहते हैं, इतना ज़्यादा ना उसको रटते रहते याद करते रहते हैं कि उन लोगों को उतना चीज़ टॉपिक याद ही हो जाता है, ठीक है। पर ये जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं, जितने हिंदी मीडियम बच्चे हैं, उनको जब 11th-12th में एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, फिर 10th में एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, और ग्रेजुएशन में जब फुल ये जितना आपको 5 पेज, कैसे कम से कम एक क्वेश्चन में 5 पेज लिखना है, वो पूरा आपको इंग्लिश में लिखना है। हिंदी वहाँ पे चलता ही नहीं है। अब वहाँ पे चलता नहीं है तो प्रीपोजिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन होता क्या है, बेसिकली प्रीपोजिशन उसे कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर और उसका जो सेंटेंस में बात को बदल दे, कि ये चीज़ लग गया है, इससे आपका सेंटेंस डिफरेंट लगे, ठीक है, अच्छा लगे। तो क्या है, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन सेंटेंस एज, ठीक है। कौन कौन सा प्रोनाउन होता है, इन, इनटू, ऑन, एट, विथ, विदाउट, टू, फॉर्म, ऑफ, बाय, एटसेट्रा, बहुत सारा होता है ना प्रीपोजिशन। क्या बोले, प्रीपोजिशन इतना सारा होता है ना, समझ में ही नहीं आएगा। पर धीरे धीरे करके हम सारा प्रीपोजिशन जितना भी होता है, जहाँ जहाँ लगता है, उसका सारा हम क्लास ले लेकर आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या है, इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो कि यूजुअली प्लेस्ड बिफोर, पहले, नाउन और प्रोनाउन और नाउन के पहले लगकर, सो इट्स रिलेशन, ये अपना संबंध बताता है, सम अदर वर्ड्स इन सेंटेंस, जो वर्ड सेंटेंस में है उसके पहले लगकर उसका सेंटेंस वर्ड को बताता है। एज, इन लग सकता है, कैसे, एज का मतलब जैसे, कौन सा है, इन, इनटू, ऑन, एट, विथ, विदाउट, टू, फॉर्म, ऑफ, बाय, बहुत सारा एटसेट्रा, ठीक है। तो एक नोट है कि ये तो प्रीपोजिशन तो ऐसे हो गया, ये इतना आपको पता चल गया, पर एक और अच्छा सा टॉपिक जैसे नोट होता है ना कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो वो क्या है, प्रीपोजिशन प्रायः, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है कि आपको दोनों ही समझ में आए, ठीक है, कि सीबीएसई वाले बच्चे भी समझ जाए और ये जो इंग्लिश हिंदी मीडियम है वो भी समझ जाए, ठीक है। तो प्रीपोजिशन प्रायः नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं, परंतु कुछ परिस्थितियों में इसका प्रयोग सेंटेंस क्लाउज के अंत में होता है,
या हो सकता है, ठीक है। तो क्या करता है ये प्रीपोजिशन जो है यहाँ पे क्या बताया कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, पर कभी कभी अंत में भी आकर उसका सेंटेंस का और क्लॉज का मीनिंग बदल देता है, ठीक है। तो एक हम ले लेते हैं कि आई नीड अ पेन टू राइट विथ। विथ क्या हुआ, लास्ट में लगा, और यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन है, इसके लास्ट में लगा, तो भी इसका मीनिंग बदल देगा। आई नीड अ पेन, क्या, मुझे एक पेन की ज़रूरत है, टू राइट विथ, लिखने के संबंध में, ठीक है। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, लास्ट में आया ना, प्रीपोजिशन लास्ट में आया, पर आगे देखेंगे कि पहले भी आता है, पर कभी कभी लास्ट में भी आकर सेंटेंस का मीनिंग चेंज करता है। व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं, ऑफ, किस चीज़ के बारे में, ठीक है, समझ में आया। अब कुछ प्रीपोजिशन के प्रयोग वाक्यों में देखेंगे, ठीक है। तो प्रीपोजिशन कैसे और कहाँ लगते हैं, देखिए इन और इनटू है, दो दो करके हम समझा रहे हैं, और बहुत सारे होते हैं, और हम सारे को लेक्चर वाइज लेकर और सारे को समझाएंगे, ठीक है। इसलिए आप चिंता मत कीजिएगा, सारे को हम समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है इन एंड इनटू। इन और इनटू लगता कहाँ कहाँ है वो हम जानते हैं, ठीक है। तो कुछ वाक्यों में इन स्थिरता का बोध कराता है। क्या मतलब है, इन क्या है, एक रुकावट का बात करता है कि रुकावट वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इनटू बाहर से भीतर आने की गति को जैसे करता है। अगर आप बाहर से भीतर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई बाहर है और भीतर आ रहा है, तो उस गति में जब चल रहा है तो फिर वहाँ पे इनटू लगेगा, और इन कहाँ रहेगा, एक जगह आप रुके हुए हैं तो फिर इन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है ही इज़ इन हिज रूम, ही इज़ इन हिज रूम, वह अपने कमरे में है, कमरे में है, वो बैठा हुआ है, तो यहाँ पे इन लग गया, ठीक है। इन बैठा हुआ है, खड़ा है, एक ही जगह पे है, एक ही रूम में है, तो वो तो अलग अलग जा नहीं रहा है, वो बाहर से अंदर तो जा नहीं रहा है, रूम में है, तो वो स्थिरता है, रुका हुआ है, तो फिर वो कमरे में है, तो इसमें इन लग गया, ठीक है। ही लिव्स इन नेपाल, नेपाल में रह रहा है, ठीक है, वह नेपाल में रहता है, तो रहता है तो क्या हो गया कि वो नेपाल में ही रह रहा है, इधर उधर तो कर नहीं रहा है, और यहाँ पे तो नहीं बताया गया है कि आगे बाहर से अंदर जा रहा है या फिर अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है। फिर है ही केम इनटू माई रूम, वह मेरे कमरे में आए, तो आ रहा है ना कोई मेरे रूम में, तो हम तो हो गए स्थिरता। अगर मेरी बात कर रही होती तो वहाँ पे इन लगाते, पर कोई आ रहा है तो वहाँ पे क्या लगेगा, इनटू, ठीक है। फिर आता है एट एंड इन, अब यहाँ पे फिर यही आया इन, अब इन कहाँ लगेगा और फिर एट कहाँ लगेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो जहाँ एट का संबंध छोटे स्थान समय से हो, वहीं इन का संबंध बड़े या समय से हो, उसे हम करते हैं। अब यहाँ पे क्या आया, समय से रिलेटेड, ठीक है, कि यहाँ पे क्या था, एक जगह पे रुका हुआ था या फिर बाहर से अंदर आ रहा था, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हुआ कि एट आया तो वो टाइमिंग का भी चेंज करने का उसके पास वो आ गया, ठीक है। तो एट और इन, जहाँ एट है वहाँ पे छोटे स्थान या समय, एट कहाँ लगेगा, जब छोटा स्थान हो चाहे समय कम हो, ठीक है। समय जैसे हम एक समय बताएं वो कम समय का बोध करा रहा है, ठीक है। वही इनका संबंध बड़े स्थान और ज़्यादा समय लगाने वाले से है, ठीक है। तो ही लिव्स एट हाजीपुर, वो हाजीपुर में रहता है, तो हाजीपुर क्या है, छोटी सी जगह है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, इन। और वही हमारा आ गया कि ही लिव्स इन बिहार, अब बिहार क्या है, बड़ा जगह है, हाँ, तो फिर यहाँ पे क्या लगेगा, इन। सॉरी हम रुक गए थे, पर यहाँ पे हमको भी नहीं यहाँ पे आ रहा था। ही लिव्स इन बिहार, बिहार क्या है, बड़ी जगह है, तो वहाँ पे क्या लग गया, इन लगा, ठीक है। फिर आया ही केम एट 7 o'clock, अब देख लीजिए टाइमिंग अगर लिख रहा है ना, टाइमिंग लिख रहा है तो वो मतलब कि आज कल में आ रहा है, आज ही में आ रहा है, तो वो कम टाइमिंग हुआ, तो वहाँ पे आप लगाएंगे एट। और जब मंडे ट्यूसडे सैटरडे आ जाएगा तो वहाँ पे आप क्या लगा देंगे, इन। और जब आज का टुडे का बात हो रहा है तो वहाँ पे आप लगाएंगे एट, क्योंकि टुडे है तो कम समय में आ रहा है। और जब वही आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और सैटरडे ऐसे करके आ रहा है तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, इन, क्योंकि ज़्यादा देर की बात है, ठीक है। तो ये आ गया समझ। फिर है हमारा ऑन एंड ओवर। ऑन एंड ओवर क्या होता है, ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर, किसी चीज़ पे रखा हुआ है या फिर उससे ऊपर रखा हुआ है।
से सटा रहने का भाव व्यक्त होता है, ठीक है। जबकि ओवर का मतलब होता है के ऊपर, से कुछ दूरी पर ऊपर रहने का भाव व्यक्त होता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, क्या है, किताब टेबल पर रखा हुआ है। द फैन इज ओवर माई हेड, फैन मेरे सिर के ऊपर है। के ऊपर तो क्या हो गया, ओवर। और फिर हमारा आता है, तो क्या हुआ कि के ऊपर है ना, तो वहाँ पे लगेगा हमारा ओवर। और जब हमारा सिर्फ पर और ऊपर है लिखा हुआ, तो वहाँ पे क्या लगेगा हमारा, ऑन, ठीक है। फिर हमारा आता है ऑन एंड ओवर। एक ऑन एंड ओवर था, तो ये टाइमिंग नहीं बता रही थी, पर ये जो है ऑन एंड ओवर, ये दिन, तारीख, ईयर, ऐसे डेट और ईयर के बेसिस पे होता है, तो उसमें क्या लगेगा, ठीक है। एक ही प्रीपोजिशन है, पर किस बेसिस पे लग रहा है वो हम सारा अलग अलग करके बता रहे हैं कि आपको कभी ये ना हो कि ये हमको कहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इन और ओवर यहाँ पे भी लग रहा है, और इन और ओवर और भी चीज़ों में लगता है, वो भी हम बता रहे हैं, ठीक है। दिन और तारीख के नाम के पहले भी ऑन का प्रयोग होता है। ओवर का प्रयोग उम्र के संदर्भ में होता है। तो क्या हुआ, ऑन का प्रयोग कहाँ हो रहा है, जब डेट और ईयर दिखा रहा है तब हो रहा है, और जब उम्र, हमारा एज के बारे में बात हो रहा है, तो फिर वहाँ पे ओवर लगेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ही केम ऑन मंडे, तो क्या हुआ, मंडे को आ रहा है, तो फिर डेट तो हमको पता है, डेट है या फिर डे या डेट रहेगा, तो वहाँ पे हमारा लगेगा ऑन। और जब हमारे एज की बात आती है और तो वहाँ पे हो जाएगा क्या, ओवर, ठीक है। ही विल केम ऑन 10th जून, वह 10 जून को आएगा, तो 10 जून एक टाइम बताया हुआ है तो ऑन लगा, ठीक है। ही इज ओवर 40, वे 40 से ऊपर है, तो एक एज बताया गया ना कि एज इतना हो गया है उनका, चाहे इतना के वो आगे चल गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो फिर आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में और भी और कैसे कैसे लगेगा, कहाँ कहाँ लगेगा, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।